नमस्कार। आज हम लोग इन्वर्स न्यूमेरिक फंक्शन के डोमेन और रेंज को डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि पिछले क्लास में हमने बताया था इन्वर्टिबल फंक्शन क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, फिर इन्वर्स न्यूमेरिक फंक्शन के बारे में डिस्कस किए थे। तो उसमें मैंने साइन फंक्शन को लेकर डिस्कस किया था कि साइन फंक्शन जो है जनरली 1 1 ऑन 2 नहीं होता है, लेकिन उसे 1 1 ऑन 2 बनाया जा सकता है बाय रेस्ट्रिक्टिंग देयर डोमेन एंड कोडोमेन। तो उसमें हमने रेस्ट्रिक्ट किया था डोमेन को -π/2 से +π/2 और को डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया था ये, तब वो फंक्शन इन्वर्टिबल हो गया, क्योंकि तब वो 1 1 ऑन 2 हुआ तो इन्वर्टिबल हो गया। और उसके बाद एक नया फंक्शन बना जो उसका इन्वर्स हुआ साइन का, जिसको हम लोग साइन इन्वर्स से डिनोट कर रहे थे। और वो फंक्शन का जो साइन फंक्शन का जो डोमेन और कोडोमेन को रेस्ट्रिक्ट किए थे वो इंटरचेंज होकर हो गया। तो इंटरचेंज हो गया, जो डोमेन था वो चला गया यानी कोडोमेन में, और जो कोडोमेन वाला था वो रेंज डोमेन में चला गया। तो इस तरह से साइन इनवर्स का ये -1 से +1 और रेंज जो हुआ -π/2 से +π/2, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी कहलाता है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था मैंने कि जो क्यों ऐसा तो देखिए कि बहुत सारा इंटरवल ऐसा मिलता है जिसमें फंक्शन 1 1 ऑन 2 हो सकता है। तो हम लोग कौन सा यानी इंटरवल को ले, तो ऐसा तो हम लोग कोई भी इंटरवल को ले सकते हैं, लेकिन जो उसमें से जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू मिनिमम हो उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो यहाँ साइन इनवर्स का जो मिनिमम वैल्यू है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू वो यही आएगा रेंज में, आप देखेंगे, क्योंकि इसमें देखिए मैक्सिमम क्या जाएगा π/2 न्यूमेरिकल वैल्यू। और अगर आप -π/2 -3π/2 से -π/2 ले लें, इसके एक पहले वाला इंटरवल, तो उसमें भी देखेंगे उसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है मैक्सिमम 3π/2 चला जाता है, तो वो नहीं ले सकते। फिर इसके बाद π/2 से 3π/2, उसमें भी मैक्सिमम वैल्यू 3π/2 आ जाएगा, तो वो भी आपका प्रिंसिपल वैल्यू में नहीं आएगा। उसी तरह से आप कोस इनवर्स को जब डिफाइन, कोस एक्स का फंक्शन जो है उसको जब डिफाइन करेंगे उसका इनवर्स, तो उसमें आपको 0 to π या π से 2π, 2π से 3π इस तरह से ले सकते हैं, पीछे भी ले सकते हैं। तो उसमें से हम लोगों को जो लोएस्ट मिलता है वो ये, तो हम लोग ये लेते हैं 0 से π। तो यहाँ पर देखिए कि अब इसका रेंज को हमें लर्न करना है, क्योंकि मैक्सिमम प्रॉब्लम में हमें इसका जरूरत पड़ेगा, रेंज का और कोड डोमेन का। तो इसको किस तरह से याद रखें, तो आप साइन इनवर्स और कोस इनवर्स का पहले तो याद रख लीजिए कि साइन इनवर्स और कोस इनवर्स का जो रेंज होता है वो साइन इनवर्स का -π/2 से +π/2 और कोस इनवर्स का 0 से π। बाकी का याद रखना बड़ा आसान होता है, क्योंकि साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टेन इनवर्स, ये तीनों का एक जैसा है, ये तीनों दोस्त है। तो इन लोग तीनों का लगभग एक जैसा, जहां भी जाएंगे तो मालूम चलेगा कि तीनों का रेंज के बारे में डिस्कस करेंगे तो सेम ही आ रहा है। तो इस तीनों का रेंज जो है वो -1 से +1 है, सॉरी -π/2 से +π/2 में ही रहता है। अब इसमें थोड़ा सा चेंजेज है, साइन इनवर्स में क्लोज इंटरवल होगा, टेन इनवर्स में ओपन इंटरवल होगा। आप देखिए टेन इनवर्स में ओपन इंटरवल है, तो टेन इनवर्स में ओपन इंटरवल है, तो टेन इनवर्स में ये क्लोज इंटरवल इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 10π/2 का जो वैल्यू है वो नॉट डिफाइन होता है, 10 - π/2 भी नॉट डिफाइन होता है। उसी तरह से आप इसमें देखेंगे कोसेक इनवर्स में भी मैंने लिया, उसमें तो π/2 और -π/2 पर डिफाइंड है, लेकिन बीच में एक नंबर ऐसा है जिसपे डिफाइंड नहीं है, वो है कोसेक 0। तो अब इसमें से 0 को एक्सक्लूड कर दिए, तो आप ये 3 हो गए, -π/2 से +π/2, ये ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, और ये क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2 एक्सक्लूडिंग 0। तो ये साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स। बाकी तीन का भी उसी तरह से है, उसके लिए याद रखना है 0 से π। तो क्लोज इंटरवल 0 से π, इसका ओपन इंटरवल 0 से π, क्योंकि कोट पाई डिफाइंड नहीं होता है, कोट 0 भी डिफाइंड नहीं होता है। सिमिलरली सेक इनवर्स का भी क्लोज इंटरवल 0 से π एक्सक्लूडिंग π/2, क्योंकि सेक π/2 नॉट डिफाइंड, सेक π/2 इक्वल टू 1/cos π/2, 1/0 नॉट डिफाइंड। तो आप इस तरह से इसको लर्न कर सकते हैं, ये तीनों का एक जैसा। उसके बाद आते हैं हम लोग डोमेन के बारे में। तो डोमेन जो है
आप देखिए, अगर ध्यान से देखेंगे तो दो दो फंक्शन का डोमेन सेम है, तो किसका किसका है, तो साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेन इनवर्स और कोट इनवर्स का एक जैसा है, सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स का एक जैसा है। तो किस दो का एक जैसा होता है, इसको भी लर्न किया जा सकता है आसानी से। क्लास 10 में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रिलेशन पढ़े होंगे, तो उसमें साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोस थीटा होता था, और कोस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता था। तो यहाँ पर ऐसे याद रखें कि साइन इनवर्स और कोस इनवर्स का जो है एक जैसा डोमेन होता है। उसी तरह से टेन 90 माइनस थीटा कोट थीटा, कोट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, तो दो टेन इनवर्स और कोट इनवर्स का दोनों का सेम होगा। सेक थीटा इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा, या सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, तो वो दोनों का एक जैसा होता है। यहाँ पर ये एक्सक्लूड किया हुआ है -1 से +1, क्योंकि सेक थीटा का जो वैल्यू होता है वो -1 से +1 के बीच में लाई नहीं करता है, तो उसको हम लोगों ने एक्सक्लूड किया हुआ है। उसे भी याद रख सकते हैं। कोसेक का भी, सेक थीटा और कोसेक थीटा का वैल्यू कभी भी -1 से +1 के बीच में लाई नहीं करता है। टेन थीटा और कोट थीटा का वैल्यू जो होता है, जहाँ हमने क्लास 11 में पढ़ा हुआ, तो टेन थीटा और कोट थीटा का जो वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और साइन थीटा और कोस थीटा का जो वैल्यू है वो -1 से +1 के बीच में लाई करता है। तो उस सब तरह से भी याद रख सकते हैं। तो ये आपका हो गया 6 इनवर्स ट्रिब्यूटिव फंक्शन, इसका डोमेन और रेंज। इससे रिलेटेड, रेंज से रिलेटेड तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना हो तो मतलब कि यही फाइंड करना है, रेंज फाइंड करना है। जैसे दे दिया कि साइन इनवर्स हाफ का वैल्यू क्या होगा, कोस इनवर्स -1/2 का वैल्यू क्या होगा, तो ये जो है वो रेंज के अंतर्गत आता है। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि जैसे साइन इनवर्स एक्स है, तो साइन इनवर्स एक्स के बारे में जब बात कर रहे हैं तो ये एक्स जो होगा ये आपका डोमेन में लाई करेगा, और साइन इनवर्स एक्स जो है वो साइन इनवर्स एक्स का रेंज में लाई करेगा। मतलब साइन इनवर्स एक्स, पूरा साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करेगा, और एक्स का जो वैल्यू है वो -1 से +1 के बीच में लाई करेगा। उसी तरह से अगर कोट इनवर्स एक्स का टर्म अगर आ रहा है, दैट मीन्स एक्स का वैल्यू जो है वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, और कोट इनवर्स एक्स का जो वैल्यू होगा वो 0 से पाई के बीच में ही लाई करेगा, 0 इंक्लूड नहीं होगा और पाई भी इंक्लूड नहीं होगा। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखेगा। और हम लोगों जब फॉर्मूला लिखते हैं इनवर्स ट्रिब्यूटिव फंक्शन से, तो हम लोग जब भी है तो लिखते हैं फॉर सुटेबल वैल्यू ऑफ डोमेन। तो फॉर सुटेबल वैल्यू ऑफ डोमेन, तो साइन इनवर्स एक्स का जब भी बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि एक्स जो है वो -1 से +1 के बीच में लाई कर रहा है। और अगर इसके अलावा कुछ और है, यानी उसको भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया है, तो वहां पर वो कंडीशन बाकायदा लिखता जरूर है कि जैसे 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो वहां लिख दे। लेकिन अगर साइन इनवर्स एक्स है तो यहाँ पर मतलब समझ लेना है कि एक्स का जो वैल्यू है वो -1 से +1 के बीच में लाई कर रहा है। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया कि साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर का बताइए डोमेन क्या होगा, तो यहाँ पर ये समझ लेना कि डोमेन मतलब कि एक्स का वैल्यू। अब ये साइन इनवर्स के साथ जो टर्म है वो -1 से +1 के बीच में लाई करता है, तो उससे आप करके एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे साइन इनवर्स 2x - 1 है, बोले इसका डोमेन निकालिए, तो डोमेन क्या होगा कि आप ये देखिए 2x - 1 जो है वो -1 से +1 के बीच में लाई करेगा। अब इससे जो है आप x का वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रहा है देख लीजिए। और अगर इसके बारे में पूछ दिया कि बताइए इसका रेंज क्या होगा, तो साइन इनवर्स x का रेंज जो है वो क्लियर है कि -π/2 से +π/2 के बीच में ही होता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए इस सारे चीज को कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जितना भी इनवर्स ट्रिब्यूटिव फंक्शन का प्रॉपर्टी है उसको कैसे लर्न करना है और कैसे डिराइव करते हैं, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।